नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और अब से हम उत्तराखंड की लल्लन टॉप सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है, कूट दर्रा किसका प्राचीन नाम है? कूट दर्रा किसका प्राचीन नाम है? इनमें से बताना है कि कूट दर्रा किसका प्राचीन नाम है। तो कूट दर्रा प्राचीन नाम है कोट द्वारका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा गया है। तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, उसमें फूलों की घाटी का जो नाम दिया गया है वो अलका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नानकमत्ता किस जनपद में स्थित है? तो नानकमत्ता जो है, नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मोतेसर किस स्थान का प्राचीन नाम है? मोतेसर बताना है किस स्थान का प्राचीन नाम है। मोतेसर जो है ये मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पिंडर किसकी सहायक नदी है? इनमें से पिंडर जो है किसकी सहायक नदी है? तो पिंडर जो है सहायक नदी है अलकनंदा की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है? केदार खर्क बुग्याल बताना है इनमें से कौन से जनपद में स्थित है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केदार खर्क बुग्याल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चरयो आभूषण पहना जाता है। चरयो आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? तो चरयो आभूषण जो होता है ये गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कनाली छीना नामक तहसील किस जनपद में है? तो कनाली छीना नामक जो तहसील है वो है आपके पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भनौली तहसील किस जनपद में है? तो भनौली तहसील जो है वो अल्मोड़ा जनपद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति किस जनपद में है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति बतानी है किस जनपद में है इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी, चंपावत में जो है सबसे कम अनुसूचित जाति है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। यहाँ पर प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत में बताना है कि अनुसूचित जनजाति किस जिले में सबसे कम है, प्रतिशत में बताना है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, टिहरी जनपद। अगला प्रश्न देखिए, देवस्थल मेला किस जनपद में लगता है? देवस्थल मेला बताना है कि कौन से जनपद में लगता है। तो देवस्थल मेला जो है ये लगता है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शहीद केसरी चंद्र मेला किस जनपद में लगता है? तो शहीद केसरी चंद्र मेला बताना है। तो शहीद केसरी चंद्र मेला जो है देहरादून में लगता है, चोली थात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काणा ताल स्थित है। तो काणा ताल जो है इनमें से किस जनपद में स्थित है? काणा ताल अपने उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? लक्ष्मण गंगा जो है इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो लक्ष्मण गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की। अगला प्रश्न देखिए, पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो पिनौरा ग्लेशियर बताना आपको कौन से जनपद में स्थित है। पिनौरा ग्लेशियर है पिथौरागढ़ जनपद में। पिनौरा और पिथौरागढ़ ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य अभिलेखागार स्थित है। तो राज्य अभिलेखागार जो है ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में पिछौड़ा क्या है? पिछौड़ा बताना है, पिछौड़ा इनमें से क्या है? तो पिछौड़ा क्या होता है? पिछौड़ा जो होता है वो एक गढ़वाली परिधान है, यानी वस्त्र है। तो गढ़वाली परिधान होता है पिछौड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में कापलो है। कापलो क्या है? तो कापलो जो होता है वो क्या होता है? एक भोज्य व्यंजन होता है कापलो। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किजी महोत्सव किस जनपद में बनाया जाता है? तो किजी महोत्सव जो है ये पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध महोत्सव है, किजी महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए। कुट्टी देवी सिद्धपीठ वरुणावत पर्वत शिखर पर स्थित किस जनपद में है? तो कुट्टी देवी सिद्धपीठ जो है वरुणावत पर्वत शिखर पर स्थित है। यह किस जनपद में है? तो यह स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर बी, कुट्टी नहीं होगा, यह कुट्टेटी होगा, कुट्टेटी देवी। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला? तो इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1991 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तो सोना किस वृक्ष को कहा जाता है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड का जो फेमस है, बांज के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो इसको सोना कहा जाता है। राज्य में कितने वन्य जीव विहार हैं? तो कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? 7 वन्य जीव विहार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए,
प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अंजनी माता मंदिर जो है चमोली जनपद में स्थित है, औली में। अगला प्रश्न देखिए, शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर में की पूजा किस स्थान में होती है? तो तुंगनाथ मंदिर की पूजा शीतकाल में जो है मक्कू मठ में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंच केदारों की श्रेणी में तुंगनाथ भगवान का क्रम कौन सा है? तो पंच केदारों की श्रेणी में तुंगनाथ भगवान का अगर क्रम पूछा जाए तो क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय क्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंच केदारों में एकमात्र केदार जहां भगवान शिव की मूर्ति पूजा होती है, जहां पर मूर्ति पूजा होती है, वो कौन सा है इन पंच केदारों में से? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रनाथ में जो है शिव की मूर्ति की पूजा होती है। शंभु निशंभु पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? तो शंभु निशंभु पर्वतों के बीच में जो है नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बिल्लो व नील पर्वतों के बीच कौन सा शहर बसा है? तो बिल्लो व नील पर्वतों के बीच बताना है कौन सा शहर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, हरिद्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो घंटाकर्ण का मंदिर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, टिहरी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है? तो पाताल रुद्रेश्वर जो गुफा है वो है चंपावत में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में लीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मीठी मूलियों का शहर कहा जाता है द्वाराहाट को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में सबाली बानू किस खेल से संबंधित है? तो उत्तराखंड में बताना है सबाली बानू जो है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? तो पार्वती ताल जो है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा था? चित्रकार जो मोलाराम थे उनका पारिवारिक पेशा क्या था वो बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुनार उनका पारिवारिक पेशा था। मोलाराम को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती। निम्नलिखित में आषाढ़ी कौथिक किस मेले को कहा जाता है? तो आषाढ़ी कौथिक जो है ये कहा जाता है बग्वाल मेले को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तो रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तो गुलबंद जो होता है उसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योलिकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी 1909 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है? परमार वंश का जो है चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, पराक्रम शाह को परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अभागा शहजादा कहा जाता है, इनमें से किसको अभागा शहजादा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सुलेमान सिंह को, जो गढ़वाल के राजा से जिसने शरण भी ली थी। अगला प्रश्न देखिए, पंवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी? पंवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी? तो पितृसत्तात्मक थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक दृष्टि से तत्कालीन मुख्य नगर कौन सा था? सामाजिक दृष्टि से तत्कालीन मुख्य नगर कौन सा था? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर जो है तत्कालीन मुख्य नगर था। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मणों एवं राजपूतों के मध्य कौन सी विवाह पद्धति थी? तो ब्राह्मणों और राजपूतों के मध्य बताना है कि कौन सी विवाह पद्धति थी। तो ब्रह्म विवाह पद्धति थी ब्राह्मण एवं राजपूतों में। अगला प्रश्न देखिए, मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो मानेक बुग्याल जो है ये अपने उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। केदारज्यू कहते हैं, केदारज्यू किसे कहा जाता है? तो केदारज्यू कहा जाता है थल केदार को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, पंवार शासनकाल में अप्रचलित औताली क्या था? पंवार शासनकाल में प्रचलित औताली क्या था? तो औताली क्या था इनमें से? औताली था एक राजस्व कर था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप जो है चमोली का 1999 का था इनमें से। उत्तराखंड में मामलू क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मामलू क्या है? तो मामलू क्या है? भूमिकर होता है। अगला प्रश्न देखिए, भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है? तो केदारनाथ का शीतकालीन निवास जो है वो ऊखीमठ होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक समाविष्ट नहीं है? पंच केदार में कौन सा समाविष्ट नहीं है? तो विश्वनाथ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
अजयपाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी? तो अजयपाल की जो नापतोल पद्धति प्रचलित थी वो पाथा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? माधो सिंह भंडारी जो सेनापति था महिपति शाह का सेनापति था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस पंवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर में मृत्यु हुई थी जय कीर्ति शाह की, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नंदा राजजात में किस चंद राजा ने छतोली भेजी थी? तो कौन सा चंद राजा था जिसने छतोली भेजी थी? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद ने। किस पंवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई? तो श्रीदेव सुमन की मृत्यु जो है हुई थी नरेंद्र शाह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे? नवरत्न जो है किस पंवार शासक के दरबार में मौजूद थे? तो सही उत्तर हो गया फतेहपति शाह, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो जगवाल फिल्म जो बनी है वो बनी है गढ़वाली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चंदवंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमने उत्तराखंड के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लगभग 60+ एमसीक्यूज हमने यहाँ पर डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, उत्तराखंड के लगभग 1000+ एमसीक्यू हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। आपको यह सीरीज़ कैसे लग रही है आप लोग लाइक शेयर करें, और अगर कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।